Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson. We are going to learn. We are going to learn study in environmental study part 1 English. We are going to learn chapter number 19 constituent of food in environmental study part 1 English. तो बच्चों हम क्लास 5 में आज हम इन्वायरमेंटल स्टडी में पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 19 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। तो यहाँ पे बच्चों आप फूड की पिक्चर देख सकते हो। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ फूड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन बाय डाइट, फॉर व्हाट पर्पस डू यू नीड फूड, what are the different tastes that food stuff है, how do we experience these taste। अभी बच्चों डाइट का मतलब क्या होता है। जैसे बच्चों हम एवरीडे हम ब्रेकफास्ट करते हैं और हम लंच करते हैं, हम इवनिंग में स्नैक खाते हैं और डिनर भी करते हैं। तो हमारी जो डाइट में हम डाइट में क्या क्या लेते हैं। जैसे बच्चों हम ब्रेकफास्ट में पोहा, इडली, डोसा, हम पराठा, ऑमलेट, भुर्जी खाना पसंद करते हैं और उसके साथ हम मिल्क पीते हैं, डेट्स खाते हैं और गर्मा गर्म चाय भी पीते हैं। लेकिन जब हमारा लंच टाइम आता है, जैसे लंच में हम दाल, राइस, सब्जी, रोटी, अचार, खिचड़ी, ये सब सारी चीज़ें खाते हैं और इवनिंग में जैसे हम नट्स भी खाते हैं और हम कभी पोहा भी ले लेते हैं, इडली डोसा भी ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं। और हम डिनर में भी जैसे कभी हम नॉनवेज फिश करी खा लेते हैं, फिश ले लेते हैं, चिकन, मटन, मीट, वेजिटेबल्स या कोई भी सब्ज़ी हम खा लेते हैं और फ्रूट्स भी खा लेते हैं। तो ये हमारी डाइट है। अगर हम डाइट अच्छी हेल्दी डाइट का हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम अनहेल्दी बन जाएंगे। जैसे हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, इन सब चीज़ों को हमें 15 दिन में या महीने में हमें एक बार खानी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ अगर हम हेल्दी डाइट लेंगे तो हम हेल्दी फील करेंगे। तो यू हैव लर्न दैट फूड स्टफ है कॉन्स्टेंट दैट आर यूजफुल टू अस इन डिफरेंट वे। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड। अभी लेकिन हमें फूड के बारे में जानना है कि हमें कौन कौन से फूड खाने चाहिए। जैसे हमारी जो डाइट में आप देख रहे हो बच्चों, हमारी डाइट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। कार्बोहाइड्रेट अभी क्या है, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें कहाँ किस में मिलता है। जैसे हम राइस में मिलेगा, रोटी में मिलेगा, सब्जी में मिलेगा, इन सब चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ट्राई दिस मटेरियल, अ पीसेस ऑफ पोटैटो, टिंचर ऑफ आयोडीन, अ ड्रॉपर। अभी यहाँ पे आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे आपको पोटैटो की कुछ स्लाइस लेने हैं और उसमें आयोडीन लेना है और ड्रॉपर लेना है। प्रोसीजर, ऐड सम वाटर टू टिंचर ऑफ आयोडीन टू डाइल्यूट इट यूजिंग अ ड्रॉपर, पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इट ऑन द पीस ऑफ पोटैटो एंड ऑब्जर्व। अभी आपको क्या करना है, उस पोटैटो के स्लाइस में क्या करना है, आपको ड्रॉपर डालना है और उसको ऑब्जर्व करना है। आपको क्या देखना है, जैसे बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। What do you see? The piece of potato turn blackish blue। अभी आपने क्या किया, आपने पोटैटो की स्लाइस को ऐसा हाफ करके काटा, उसमें टिंचर डाला और आयोडीन डाला, तो आपका पोटैटो कौन सा कलर का हो गया है, ब्लैकिश ब्लू कलर में हो गया है। आप देख रहे हो, आपने पोटैटो लिया और उसमें क्या किया, टिंचर डाला। आपने पोटैटो को कट किया, उसमें टिंचर ऑफ आयोडीन और उसके कुछ लिक्विड आपने डाले, तो पोटैटो का कलर कैसा हो गया बच्चों, ब्लैकिश ब्लू कलर का हो गया। आप देख रहे हो ये ब्लैकिश ब्लू कलर का हो रहा है। Starch turn blackish blue when it's come in contact with iodine, so we can infer that there is starch in the potato. Sago and sweet potato also contain starch। अभी यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से फूड में स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फाइबर है, और ये हमें कौन सा पता चलेगा कौन सी फूड में विटामिन है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि पोटैटो में स्टार्च है। सागो एंड स्वीट पोटैटो ऑल्सो कंटेन स्टार्च। अभी यहाँ पे सागो, स्वीट पोटैटो में भी स्टार्च होते हैं। लेकिन आपने बच्चों सीरियल्स देखे होंगे जैसे लाइक ज्वार, बाजरा, वीट। अभी यहाँ पे स्टार्च देख रहे हो, जैसे आपने सीरियल देखे होंगे राइस, ज्वार, बाजरा, वीट देखे होंगे, उसमें क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। Rice contain a lot of starch. We obtain flour from these grains. These grains form our staple diet. We get energy from starchy food. Our body use this energy for different kinds of work. This energy also keep the body suitably warm.
अभी जैसे हम स्टार्च वाला फूड खाते हैं, जैसे हमने वीट लिया, राइस लिया, चपाती लिया, सब्जी लिया, तो उन सब में क्या होता है बच्चों, स्टार्च रहता है जिनसे हमें भरपूर एनर्जी मिलती है। Do you know when the starchy food we eat are digested, sugar are formed? This sugar burns slowly in our body, releasing energy. In other words, sugar formed by the digestion of starch act as a fuel for our body. अभी हमने जैसे स्टार्च फूड का इस्तेमाल किया, उसमें क्या शुगर भी होता है, वो अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमें हमें फुल क्वांटिटी में हमें एनर्जी मिलेगी, जैसे हमारा जो शुगर है अच्छी तरह से बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। यूज योर ब्रेन पावर, अभी हमें ब्रेन का इस्तेमाल करना हो। वाई डू यू फील हंगियर इन विंटर देन डू इन समर? अभी हमें दिमाग का इस्तेमाल, कि विंटर का जब सीजन आता है, ठंडी का मौसम आता है, उस टाइम हमें काफ़ी भूख लगती है, लेकिन हमें समर में इतनी भूख नहीं लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे बच्चों, जब ठंडी में जैसे विंटर सीजन आता है, उस वक्त हमें गर्मा गर्म पकौड़े, गर्मा गर्म चाय, हमें गर्म गर्म खाना खाने में मज़ा आता है। लेकिन जब समर का सीज़न आता है, उसमें हम लिक्विड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक, लेमन जूस, फ्रूट जूस पीते हैं, वेजिटेबल जूस पीते हैं, और हम क्या खाते हैं बच्चों, हम हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हैं। Can you tell what substance do you use to give our food as a sweet taste? अगर आपको क्या सब्सटेंस आप ऐड कर सकते हैं जिसमें आपका जो फूड है स्वीट टेस्ट बन जाएगा? जैसे अगर आपको खीर खानी है या शीरा खाना है तो आपको शुगर ऐड करना होगा, और शुगर में बच्चों काफ़ी फैट्स होते हैं। ऑफ द फूड दैट वी ईट रॉ विच वंस आर स्वीट, जैसे हमने फूड खाया, वो जैसे हमने काफ़ी फूड खाया तो वो जो कुछ मीठे रहते हैं, जैसे जिसमें शुगर काफ़ी क्वांटिटी में होती है, तो अभी कौन कौन से फूड में अभी शुगर रहेगा हम देखेंगे। शुगर, food stuff that sweet taste sweet contain different kind of sugar. For example, we can obtain jaggery and table sugar from sugar can be contained a sugar called sucrose. Ripe fruits like mango, banana, chiku as also honey and milk also contain various kind of sugar. अभी आपने देखा जैसे शुगर कैन, आपने देखा होगा, आपने गन्ना खाया होगा, गन्ने का जूस पिया होगा, उसमें काफ़ी क्वांटिटी में हमें शुगर रहता है, शुगर हमें मिलता है, शुगर उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे हम शुगर जो नॉर्मली हम टी में ऐड करते हैं या कॉफ़ी में ऐड करते हैं या शीरा या खीर में हम ऐड करते हैं, हम किसी भी चीज़ में हम खाने के फूड के सबसे में ऐड करते हैं। जैसे शुगर हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? शुगर कैन से मिलता है। और आपने गुड़ खाया होगा, देखो जैगरी, आपने गुड़ खाया होगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रहती है हमें शुगर कैन से मिलती है। तो उसमें क्या बच्चों, सुक्रस प्रेजेंट रहता है। लेकिन आपने राइप फ्रूट्स खाया होगा, जैसे राइप फ्रूट्स आपने खाया होगा, जैसे आपने शुगर कैन खा रहे हो तो उसमें आपको नेचुरल शुगर मिल रहा है, आप या गुड़ खा रहे हो तो उसमें आपको नेचुरल जैगरी मिलेगी। लेकिन बच्चों, अगर आप पके हुए आम खा रहे हो या पके हुए बनाना, पके हुए चीकू खा रहे हैं और हनी खा रहे हैं, और मिल्क में भी आप शुगर प्रेजेंट रहता है, तो उसमें क्या रहेगा बच्चों? सुक्रोज, दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। मतलब आपने देखा होगा, वी कैन ऑब्टेन जैगरी एंड टेबल शुगर फ्रॉम शुगर कैन बट इट कंटेन शुगर कॉल्ड सुक्रोज। जैसे आपने पके हुए आम खाया, बनाना खाया, केला खाया, चीकू खाया, हनी खाया, मिल्क पिया, तो उसमें भी क्वांटिटी में शुगर होता है, लेकिन उसमें काफ़ी क्वांटिटी में एनर्जी हमें मिलती है। जैसे बच्चों, आपने पके हुए चीकू खाए होंगे, तो उसमें क्या बच्चों होता है? सुक्रोज प्रेजेंट रहता है। पके हुए बनाने खाए होंगे, हनी खाई होंगी और आम खाए होंगे, तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? सुक्रोज। ट्राई दिस मटेरियल, अ फाइन स्यू सम होल व्हीट फ्लावर प्रोसीजर। अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको क्या लेना है? एक सी लेना है और एक भी आटा लेना है। अब प्रोसीजर आपको उसमें क्या करना है? शिफ्ट करना है। व्हाट डू यू सी? मोस्ट ऑफ द फ्लोर फॉल थ्रू द सीज बट सम लार्जर पार्टिकल आर लेफ्ट ऑन द सी। अभी आपने क्या किया? आपने आटा लिया और उसमें क्या किया? सीव डाला और उसको आपने अच्छी तरह से हिलाया, तो आपको क्या मिलेगा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में? हाँ, सबसे ज़्यादा मतलब आटा जो रहेगा आपका गिर जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सीव जो है ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा। फाइबर, when grain like jawar wheat is ground into a flour, when grain like jawar
Wheat is ground into a flour. The particles in the flour are not all light. When the flour is sifted, we find the large particle left behind on the sieve. These particles are fine pieces of the skin or bran of the fiber. Bran of the grain. जैसे फाइबर हमें किन किन चीज़ों में मिलता है, जैसे आपने जवार खाया होगा, जवार की आटा खाया होगा, और आपने अपने जवार की भाजी खाई, जवार की रोटी खाई होगी, सॉरी बच्चों, जवार की आपने रोटी खाई होगी, तो आपने देखा उसमें काफ़ी क्वांटिटी में फाइबर प्रेजेंट रहता है. Bran is a fiber substance in the process of digestion. Fiber has a special function. Fiber substance help the food to move forward in the alimentary canal at the right speed. अभी आपने ब्रान खाया होगा, तो ब्रान भी एक मतलब ऐसा है कि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर प्रेजेंट रहता है. द अनडाइजेस्टेड फूड is of no use. The body of fibers help to form stool from the undigested fibers also called roughage. तो अभी आपने देखा जैसे फाइबर्स आपने खाया होगा जिसमें जो बहुत ऐसी भी वेजिटेबल्स होते हैं, ऐसे ग्रेन्स होते हैं जिनमें फाइबर्स ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली द स्किन, होल ग्रेन एंड पल्सेस आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फाइबर इन फूड. अभी आपने जैसे फ्रूट्स खाते होंगे, वेजिटेबल्स खाते होंगे, जो हमारी स्किन के लिए है और हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है. जैसे आपने ग्रेन्स खाया, आपने जवार की रोटी खाई, वीट की रोटी खाई, मकई की रोटी खाई, और आपने राइस की रोटी खाई, और पल्सेस खाया, बहुत सारी वैरायटी की आपने दाल खाए, फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स में काफ़ी क्वांटिटी में फाइबर होता है. इफ आवर फूड डज नॉट कंटेन इनफ फाइबर इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन. मतलब अगर ज़्यादातर हम फाइबर की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम अनहेल्दी बन सकते हैं. Up to now, we have learned about 3 types of substance present in our food: starch, sugar, fiber. जैसे आपने देखा हमारे फूड में तीन चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं हमारे फूड में, जैसे स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, फाइबर हो गया. दीज सब्सटेंस आर टुगेदर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट. मतलब इन सब तीनों चीज़ों से मिलके हमारे ये क्या मिलता है बच्चों, क्या बनता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट. जैसे कोई भी फूड आप खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, ग्रेन्स खा रहे हो, अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट रहा, शुगर प्रेजेंट रहा, फाइबर प्रेजेंट रहा, तो वो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट. जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट हो गया. These substances are called together carbohydrate. The most important use of carbohydrates is to provide the body with energy. मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या हमारा एक मेन फूड रहता है जो हमें फुल क्वांटिटी में, भरपूर मात्रा में हमें एनर्जी देता है, हमें ताकत देता है. यूज ऑफ ब्रेन पावर. Thread gets stuck between the teeth when we eat certain type of mango. What kind of carbohydrate they are? जैसे आपने क्या होगा, मैंगो खाया होगा, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे है जो मैंगो में हमें मैंगो के कुछ पार्टिकल्स है जो हमारे दांत में फंस जाते, चिपक जाते हैं, लेकिन उनमें भी जैसे मैंगो में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, लेकिन वो किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट रहता है हम देखेंगे. ट्राई दिस मटेरियल. टू शीट्स ऑफ व्हाइट पेपर आर प्रिंट. मटेरियल आपको क्या करना है बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट करना है. आपको व्हाइट पेपर लेना है, प्रिंटेड पेज लेना है, अ लिटिल कुकिंग ऑयल, और आपको हल्का तेल इस्तेमाल करना है. प्रोसीजर: रब अ लिटिल ऑयल ऑन वन व्हाइट शीट. नाउ प्लेस द शीट ऑन द प्रिंटेड पेज वन बाय वन. ट्राई टू रीड द मैटर थ्रू ईच शीट. आपको क्या करना है, उस पेपर में व्हाइट पेपर आपको लेना है, उसमें क्या करना है, और प्रिंटेड पेपर लेना है, उसमें क्या लेना है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है. तो आपको क्या देखने को मिलेगा? What do you find? You cannot read the matter through the ordinary sheet, but you can see through the oil sheet of paper. The oil makes the paper translucent. लेकिन आपको मैटर तो नहीं पढ़ने मिलेगा, लेकिन आप जो ऑयल आपको पेपर में लगा रहेगा वो आपको पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा. फैट. और अभी यहाँ पे फैट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. फैट्स क्या होता है? ऑयल इज अ फैटी सब्सटेंस. जैसे आप ऑयली चीज़, जैसे आपने ऑयली पराठा खाया होगा, आपने पकोड़े खाए होंगे, हाँ, या आपने ऑयली सब्जी खाई होगी, आपने पिज़्ज़ा खाया होगा, या बर्गर खाया होगा, या फ्रेंच फ्राई खाया, कोई भी आपने ऑयली सब्सटेंस खाया होगा, समोसा, वड़ा, ऐसी बहुत सारी ऑयली पुलाव होते हैं, बिरयानी होती है, आपने खाया होगा. पेपर बिकम ट्रांसकुलेंट व्हेन अ फैटी सब्सटेंस अप्लाइड टू इट. पेपर बिकम ट्रांसकुलेंट, साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड स्टफ केप्ट ऑन इट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने व्हाइट पेपर लिया, उसमें आपने ऑयल अप्लाई किया, और वो पेपर कैसा बन गया? ट्रांसकुलेंट. मतलब आपको ट्रांसकुलेंट नजर आ रहा है.
Fat in our body also provide energy to our body. They give twice as much energy much energy as carbohydrate, but we include smaller quantity of this concept in our diet. Cream, butter, ghee, oil, example of fats. Nut, meat, yolk also contain fats. जैसे इन सब चीज़ों में फैट होता है, जैसे चर्बी हमें, लेकिन हेल्दी हमारी बॉडी को हेल्दी फैट्स मिलने चाहिए। जैसे आप क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हो, बटर, घी, तेल का इस्तेमाल कर रहे हो, नट्स, गोश्त, एग योग का इस्तेमाल कर, इसमें काफ़ी क्वांटिटी में क्या होता है, फैट्स प्रेजेंट होते हैं। द फैट वी गेट इट स्टोर इन आवर बॉडी इफ फूड इज नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम द बॉडी कैन एनर्जी फ्रॉम द स्टोर फैट। जैसे कभी कभी हमारी बॉडी में काफ़ी क्वांटिटी में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती, तो हमारी जो एनर्जी किससे कंज्यूम करती है, फैट से लेती है। देयर इज अ लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन इज गिव शेप टू द बॉडी एंड like a blanket also prevent loss of heat from the body। जैसे आप बच्चों, जैसे आप घरों में आपकी मम्मी मार्केट से या ग्रोसरी से, मार्केट से सब चीज़ें, ग्रोसरी से ऑयल, घी, बटर, घी, एग, नट्स, ये नट्स, आलमंड्स, ये सब सारी चीज़ें आपके घर में आपकी मम्मी लाती होगी। जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया, एग यॉक हो गया, आलमंड्स हो गए, नट्स हो गए, ये सब, इन सब चीज़ों में क्या होता है, फैट्स काफ़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जिससे हमें भरपूर मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है। Can you tell why are boxes of fragile article like TV, refrigerator, light bulb, glasses, mirror packed with corrugated cardboard, thermocol, bubble wrap? अभी आपने देखा होगा, आपके घर में देखो कभी कभी टेलीविज़न न्यू आता होगा, रेफ्रिजरेटर आता होगा, लाइट बल्ब आते होंगे, ग्लासेस या मिरर, ऐसे सब सामान आते होंगे जो थर्माकोल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। The cardboard thermocol bubble wrap protect the fragile article. Even when the boxes shake, fall, or get hit, the article inside are not damaged. Similarly, the layer of fat in the body protect our internal organ. Injury from the outside does not at once cause damage to our bones or the other internal organ. अभी आपके घर में जैसे बच्चों टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर आपके घर में आता होगा, वॉशिंग मशीन आ जाए, तो वो जो वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न है और रेफ्रिजरेटर, वो किसको प्रोटेक्ट की रहती है, थर्माकोल से इसको प्रोटेक्ट की रहती है, थर्माकोल से उसको प्रोटेक्ट की रहती है। लेकिन जिस तरह हमारी बॉडी में जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को अच्छी तरह से क्या प्रोटेक्ट करके रखे रहते हैं, ताकि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन बिल्कुल डैमेज ना हो सके। यूज ऑफ ब्रेन पावर। Why do you use padding of cloth under a mortar when you place it on the floor and pound something in it? अभी यहाँ पे जैसे आप कपड़े को क्या कर रहे हो, पैडिंग अच्छे तरह से धो रहे हो और ज़मीन पे मतलब पटक पटक के मार रहे हो, और मतलब वो अच्छी तरह से धुल जाता है। Can you tell? Suppose a wall is to be built, the cement, sand, water is all there, but the mason says the most important material is still missing. What can it be? अभी यहाँ पे जैसे आप सब कुछ खा रहे हो, जैसे आप फैट्स ले रहे हो, जैसे आप सिर्फ दाल खा रहे हो, आप राइस खा रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, लेकिन आपका जैसे आपका जो मेन क्वांटिटी क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका मेन फ्यूल है। ऐसा नहीं जैसे कोई एक जो मैसन रहता है, अगर कोई वो बोलते हैं ना काम करने वाला, अगर कोई घर बनाता है, जैसे जो रहते हैं जो काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें सीमेंट भी डाल रहे, सैंड भी डाल रहे, वाटर भी डाल रहे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग करती है। जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो हमें किसका इस्तेमाल करते हैं, हम सीमेंट का, सैंड का, ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, सलिए का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो हम क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। लेकिन हमारी जो बॉडी में है, इसी तरह बहुत सारे न्यूट्रिशन रहते हैं, फैट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, वाइटामिन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, उन सब चीज़ों से मिलके हमारा एक कंप्लीट डाइट बनती है। अभी हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या है। Just as stones and bricks are the building block needed for a wall, protein are the building block of our body। जैसे स्टोन एंड ब्रिक्स से मिलके हमारा क्या बना है, एक बिल्डिंग बना, हमारा एक घर बना है। इस तरह इन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट से मिलके हमारी बॉडी बनती है। द बॉडी अंडरगोज wear and tear continuously, sometimes it gets injured, but the healing and repair of body goes on all the time without our being aware of it. Protein are necessary for that purpose.
प्रोटीन आर रिक्वायर इन प्लेंटी ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स ऑफ अ पर्सन लाइक जिस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन अगर घर बना रहा है, वो अपना घर बना रहा है तो ब्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, सीमेंट का इस्तेमाल कर रहा है, हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह हमारी बॉडी को भी बिल्डअप करने के लिए हमें फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अभी हम देखेंगे प्रोटीन किस में प्रेजेंट रहता है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन आप देख लो, मिल्क है, फिश है, नट्स है, घी है, दही है, चिकन है, सीरियल्स है, पल्सेस है। all the different all the different dals, pulses, groundnut, milk and milk product like yogurt, khoya and paneer, eggs and meat and fish are rich sources of protein. To get the required protein, our daily diet should include dals, pulses as well as milk and milk product. जैसे आप दाल खा रहे हो और पल्सेस अलग हर तरह की पल्सेस खा रहे हो, ग्राउंडनट खा रहे हो, दूध भी पी रहे हो, खोआ खा रहे हो, योगर्ट खा रहे हो, पनीर भी खा रहे हो, एग्स भी खा रहे हो, गोश्त भी खा रहे हो, फिश भी खा रहे हो, उसमें काफ़ी क्वांटिटी में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आप सलाद का भी इस्तेमाल कर रहे हो। Our body require carbohydrate, fats, protein in large proportion. These food constituents are called macronutrient. जैसे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है लार्ज क्वांटिटी में, उसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, vitamins and minerals. In addition to the macronutrient, we need obtain food concentrated in very small quantity. These macronutrients are vitamins, minerals. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप डाइट ले रहे हो तो आपको हर चीज़ आपको लेनी होगी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, जैसे कार्बोहाइड्रेट को आपको किस में मिल रहा है? राइस, व्हीट में मिल रहा है। फैट्स आपको घी, बटर, मीट में मिल रहा है। प्रोटीन आपको दाल, पल्सेस आपको वेजिटेबल्स और वेजिटेबल्स आपको ग्रेन से मिल रहा है। इस तरह आपको विटामिन भी वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्रूट्स से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। इस तरह जैसे आप विटामिन में जो आप देख रहे हो बहुत सारी वैरायटी है। द विटामिन आर different vitamins are named using the letter of alphabet. For example, vitamin A, B, C, D, A are the most important vitamins. Although we need vitamins in very small quantity, a lack or deficiency of any vitamin result in various disorders. For example, deficiency of vitamin A over the long period result in night blindness. जैसे अगर किसी भी कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर उसमें विटामिन ए की कमी रहेगी तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन वीक एंड ब्रिटल बोन। अगर जिस पर्सन में, चाहे वो मेल और फीमेल, अगर जिसमें विटामिन ए की कमी रहेगी तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। मतलब उसे दिन में भी दिखाई नहीं, रात में दिखाई नहीं देगा। दिन में जैसे दिखाई देता है उसे रात में कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जैसे चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो मेल हो फीमेल, अगर उसमें विटामिन डी की कमी होगी तो उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी। विटामिन गिव अस द एबिलिटी टू रेसिस्ट डिसीज। मतलब विटामिन से हमारी जो एबिलिटी है रेसिस्टेंट डिसीज जो है वो कम होती है। अभी हम देखेंगे मिनरल्स किसमें हैं। मिनरल्स जैसे है आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। देर आर that are essential for the body. They are needed in very small quantity but they have an important part to play in all the necessary function of our body. जैसे आपने मिनरल्स का इस्तेमाल किया, मिनरल्स खाए होंगे आपने, जैसे जो वाटर की क्वांटिटी में प्रेजेंट रहा। फॉर एग्जाम्पल आयरन नेसेसरी फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इफ देयर इज डेफिशिएंसी of iron in the blood, the body does not get enough supply of oxygen. One feels consciously weak and tired. This condition is called anemia. The mineral calcium make our bones strong. अभी आपने देखा कि जैसे आप किसका ले रहे हो, मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे ऑक्सीजन ले रहे हो और बहुत सारी डाइट का इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे यहाँ पे सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स देख लो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स हैं, स्प्राउट्स है, वेजिटेबल्स है और जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स देखने को मिल रहे हैं, स्प्राउट देखने को मिल रहे हैं।
द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई फॉर ऑक्सीजन, मतलब बॉडी को भी भरपूर मात्रा में भरपूर क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलना चाहिए। नहीं तो अगर किसी भी चीज़ की आयरन की कमी होगी तो उसे जो पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल, उसे अनेमिया की बीमारी हो जाएगी, मतलब उसमें खून की कमी हो जाएगी। तो हमें स्प्राउट ग्रीन ग्राम का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख रहे हो all kind of fruits and vegetable, green leafy vegetable sprout pulses their skin and bran of cereal and pulses। जैसे हम फ्रूट्स खा रहे, वेजिटेबल खा रहे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे, स्प्राउट पल्सेस खा रहे, तो उसमें आप फूड देख रहे हो बच्चों, जैसे फूड है एनर्जी गिविंग फूड क्या है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, और अगर हम जैसे अगर हमें कार्बोहाइड्रेट फैट से हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है, जैसे बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें बॉडी बिल्डिंग मसल बनानी होती, बॉडी बनानी होती, तो उन्हें प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी होती है। फूड नेसेसरी फॉर द बॉडीली प्रोसेस एंड रेजिस्टेंट टू डिसीज। जैसे अगर हमें ज़्यादा अपने आप को हेल्दी बनाना है, हमें ज़्यादा बीमारी से दूर रहना है, तो हमें विटामिन और मिनरल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सैलेड है, जैसे सैलेड में काफ़ी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन होते हैं। Do you know one eatable many constituent from every food item in our diet? We get several constituent of food। जैसे हमने फूड खाया होगा जिसमें बहुत से क्वांटिटी में हमने हेल्दी, जैसे हमने दाल खाया, राइस खाया, चपाती खाया, सब्जी रोटी खाया, चिक्की और गुद्दानी फ्रॉम द नट्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रॉम द जैगरी, शुगर एंड आयरन। जैसे हमने खाया तो उसमें भी काफ़ी क्वांटिटी में शुगर प्रेजेंट होते हैं, चिक्की में, बनाना, शुगर, सम मिनरल्स एंड फाइबर। जैसे हम बनाना खाएंगे तो उसमें शुगर, मिनरल्स, फाइबर, बॉइल्ड एग्स, जैसे प्रोटीन, जैसे अगर हमें प्रोटीन हमें किस में मिलेगा, फैट्स, प्रोटीन, सम विटामिन, मिनरल्स हमें बॉइल्ड एग्स से मिलेगा। जैसे अगर हम बॉइल्ड एग्स खाएंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा बच्चों, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन, मिनरल्स। वी नीड वेराइटी इन आवर डाइट टू गेट ऑल टाइप्स ऑफ फूड कंसिडर। हमें वेराइटी चाहिए हमारे डाइट को, हमारी डाइट को हमें हेल्दी बनानी है, तो हमें हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना होगा भरपूर क्वांटिटी में, ताकि हम हेल्दी बने। Nourishment and malnutrition. For our body to well nourished, and we must get all different food consumed in the right quantity. If a person diet lacks some consumed over long period of time, the person does not get proper nourishment. Malnutrition has serious consequences for the person's health। जैसे अगर हमें अपने हेल्दी बनाना है तो हमें हेल्दी फूड का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, देयर ग्रोथ इज स्टंट। अगर किसी भी इंसान को, चाहे वो मेल या फीमेल, अगर उसे भरपूर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो स्टंट हो जाएगा। दे फील कॉन्स्टेंटली टायर्ड, मतलब उसे थकान महसूस होनी। दे कैन नॉट कॉप विद द स्टडी और गेम ऑन अदर टास्क, मतलब वो सही तरह से स्टडी नहीं कर पाएगा, ना गेम खेल पाएगा, ना ही दूसरे काम कर पाएगा। जैसे जो भी बच्चा जो स्टडी कर रहा है या फिजिकल एक्टिविटी गेम्स खेल रहा है, दूसरे काम कर रहा है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सारी क्वांटिटी में चाहिए। डेफिशिएंसी विटामिन, मिनरल सब कॉज सम स्पेसिफिक डिसऑर्डर। अगर डेफिशिएंसी किसी भी मिनरल विटामिन की कमी आ जाएगी तो हमें किसी ना किसी की बीमारी हो जाएगी। There are some misconceptions about diet. If a child eats sweet, chocolate, cakes, fried stuff, etc., grows fat, some people think that the child is healthy. But if you eat only one kind of food stuff, your body does not get all necessary food content. Thus, a person will be malnourished. अगर जैसे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, 7 या 8 साल के, 10-12 साल के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर चॉकलेट्स, वेफर, चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, फ्राइड आइटम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये हेल्दी नहीं है, हमारे लिए अनहेल्दी। हम खा सकते हैं, लेकिन हम 15 दिन में, हफ्ते में, 20 दिन में हम ये सब चीज़ें खा सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हर चीज़ की ज़रूरत है, जिससे हम हेल्दी बनेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, it is better to eat freshly prepared food item that will make for balanced diet rather than snack on tempting ready-made food you see in the market। जैसे आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे फूड आइटम जो मिलते होंगे, जैसे आपने चिप्स देखा होगा और आपने बर्गर खाया होगा। आजकल तो हमारा जो सिस्टम है ऑनलाइन हो गया कि हम ऑनलाइन भी फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो व्हाट यू लर्न,
वॉट यूर लर्न द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, हमें एनर्जी किस में मिलती है? हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर द रिपेयर ऑफ द वेयर टेयर ऑफ द बॉडी। जैसे प्रोटीन भी हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी है, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फैट्स टू, हमारी बॉडी का एनर्जी कहाँ से? फैट से भी मिलती है। ऑल्दो आवर बॉडी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल क्वांटिटी, अ डेफिशिएंसी एनी ऑफ देम कैन लीड टू डिसीज ऑफ डिसऑर्डर। जैसे हमारी बॉडी को जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटी में। फ्रूट्स वेजिटेबल एंड द स्किन, फ्रूट्स वेजिटेबल एंड द स्किन सीरियल पल्सेस आर ऑल सोर्स ऑफ फाइबर। जैसे आप फ्रूट्स खाते जो, जैसे आपने एप्पल खाया होगा, एप्पल, मैंगो, चीकू या पेरू खाया होगा, गुआवा खाया होगा, लेकिन ऑरेंज खाया होगा, जो उसकी स्किन होती है उसमें फाइबर्स रहते हैं। वेजिटेबल्स खाया होगा, उनमें काफ़ी क्वांटिटी में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉम ईच ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट वी गेट मोर देन वन फूड कंसिडर्ड। If the diet does not include all the food considered in the right proportion, it lead to malnutrition and malnutrition has serious consequences for a person's health। जैसे अगर कोई भी पर्सन सिर्फ एक ही डाइट का इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ प्रोटीन ले रहा है, फाइबर ले रहा है, तो उसे malnutrition है, मतलब वो अनहेल्दी बन सकता है, मतलब उसे किसी ना किसी की बीमारी हो सकती है।